मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी झा में। अभी बज रहे हैं शाम के 6। मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि रात को मैंने देखी थी अंशु का वीडियो जो सपना और अंशु का चल रहा है। अंशु ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जो आप बोल रहे हो सब हड़पना चाह रहे हैं, सब आपके प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहे हैं, आपको कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। बाकायदा वो जो सपना जो नाम ले रही है बार बार, तो अंशु के पापा मम्मी का ही नाम ले रही है। तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा, वो उनके पापा है मम्मी है, और तुम बोल रहे हो कि वो हड़पना चाहते, ऐसे आए थे पेपर लेकर के ये बात करने मेरे से, ये सलाह करने, ये करने वो करने, सारी बातें। तब इनकी बात तो सारी सबने सुन लिया। सबने ये सोचा कि अंशु के यहाँ गई थी इनकी सास ससुर, और भाई सपना के यहाँ नहीं आई, अपने दोनों बच्चों को देखने के लिए नहीं आई। सबको ही लगता है एक बार कि यही गलत है। भाई जब रियलिटी आती है ना, दोनों पक्ष की बातें होती जब पता चलती है। तो कल अंशु वीडियो एक डाली और अंशु ने बताई कि आप आधा अधूरा बात डाल देते हो, आधा अधूरा बात बोलते हो, पूरी बात बोला करो। और हर चीज़ का रिकॉर्डिंग जब आप करते ही हो ना, हर चीज़ का रिकॉर्डिंग डाला करो। अगर आपके पास आए थे मम्मी पापा और मेरे पापा, तो जो भी बात की हो तो आपने रिकॉर्डिंग अगर की होगी, करती हो आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग, तो आप डालो उसको, पूरी बात क्यों नहीं बोलते। और ये जो बोलते हो बार बार कि आए थे मेरे से सुलह, कुछ गलत काम में मुझे बोल रहे थे, तुम हाँ भरो, मैं ये कभी कर नहीं सकती हूँ। कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए मैं कैसे हाँ भर दूँ, मैं आपके लिए ही छोड़ के आई ये वो। जब भाई आप छोड़ के आ चुके हो वहाँ से, और तो फिर इतने बात की बतंगर क्यों कर रहे हो, छोटी छोटी बात फिर सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हो। और जब ये गई थी मिलने के लिए, अंशु ने बहुत सारी बात बताई। वो छोटी बच्ची है लेकिन बहुत समझदार है, सच में बहुत समझदार है। आप किसी को अपना बच्चा जैसे पालते हो पोसते हो, और फिर बाद में क्या करते हो, उसको ब्लैकमेल करने लग जाते हो। ठीक है, अब उसी के मम्मी पापा की बुराई अगर आप उनके सामने कि जो आए थे वो बेईमान है, चोर है, हड़पना चाहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। आपने तो एक बार में दोनों सास बहू तू मैं कर ली, उसको घर से भगा दिया कि जाओ भाई तुम अपने घर। अगर वो अपने घर पे अब रह रही है तब भी आपको चैन नहीं है। अब उसके बुआ है, आपकी जो सास लगेगी, उसके बुआ फूफाजी है, तो अपने भतीजी से मिलने गई ही अगर, तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया। और आप कल अंशु ने बात बताई, इनकी अंदर की बात तो पता नहीं चलते। सपना जी इतनी अच्छी बन के, बेचारी बेचारी बन के, ये सब ना व्यूज के चक्कर से भाई कुछ भी कर लेती है। अभी दो पैसे सोशल मीडिया पे कमा रही है तो बहुत चौड़े हो रहे हैं ये सब। जब सोशल मीडिया पे कमाना गिर जाएगा ना, तो अपने आप जो होते हैं ना, पता चल जाएगा कि क्या होता है घर द्वार और अपना लोग। तो कल अंशु ने बताया कि मम्मी पापा ने इनको फ़ोन किया, तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन पहले दिन फ़ोन ही नहीं उठाया। ये देखी होंगी उनका नंबर, इनकी जब सास की थी, इनके अंशु के पास आई थी तो पूरे दिन रही, और शाम को बोली मैं जाऊंगी मिलने के लिए वहाँ पे शिवपुरी में, जहाँ पे अभी रह रही है सपना, उसके साथ रह रही है अपनी मम्मी पापा के साथ, जो भी जैसे उनका भी पूरे फैमिली ही है। और ये नहीं पता है सपना जी को, जो अभी जो जिस मतलब माँ बाप और भाई भाभी के लेके कूद रहे हो आप, अभी टाइम आने दो, वक्त आने दो, वो भी क्या करेंगे आपके साथ सब पता चल जाएगा। अभी नई नई है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। आपकी सीवी दोस्त जो थी ना, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी आपको। सीबी ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, सब बुरे हो गए दुनिया में भाई। सीबी गलत हो गए, उनके हस्बैंड गलत हो गए। और सीबी वाली भी बात मैं बताऊंगी कि कल अंशु ने क्या बोला है और सीबी वाली बात क्या, जो इतने ये सोशल मीडिया पे हंगामा मचा, उनके हस्बैंड ने गाली दिया, ये दिया वो दिया, फलाने ढिमकाने सब कुछ। तो क्या हुआ कि इनकी सास ने फ़ोन किया कि मैं आरू और आरूही से मिलूंगी। इन्होंने, मैडम ने फ़ोन ही नहीं हुआ उठाए। पहले दिन बोल रही 3-4 बार फ़ोन किया मम्मी पापा ने, मतलब इनकी बुआ और फूफा जो सपना की सास ससुर है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे दिन जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अब बात सुन लो, ये तो लोगों को ये बता दी कि मिलने नहीं आई, मेरा तो बहुत मन था आरूही और आरू के साथ 4 दिन रहती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वहीं पे रुकी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे सब कहानी बना के इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया।
जब अंशु रात को सारी बातें नहीं बताती तो लोगों को पता भी नहीं चलता। बहुत बेचारी है, बहुत अच्छी है और ये बहुत भोली है, लोगों को यही पता चलता। अभी सब खराब हो गए। इनके पहले हस्बैंड जो थे वो भी बुरे, अंशु के मम्मी पापा बुरे, अंशु बुरी हो गई। सीबी इनकी इतनी अच्छी फ्रेंड थी। जब ये सास ससुर के घर छोड़ के आए तो सीबी ने घर दिलवाया, इनके साथ धक्के खाए, शॉपिंग किया, सब सामान लिए। अभी सीबी एकदम से खराब हो गई। अभी सीबी इतनी अच्छी थी, उनके घर जाते थे, उनकी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा और ये वो बहुत ही अच्छा, सीबी जैसा दोस्त, मतलब सीबी मुझे हर रूप में मिल गई। सीबी हर वो करती, और सीबी इतनी बुरी हो गई अब कि सीबी का ना फोन न वो, इतने गंदे हैं। उसके ऊपर एफआईआर भी करवाने के लिए चली गई। चलो ठीक है, ये हो गई सीबी की बात। और ये अंशु ने बताया ये 4 महीने पहले बात हुई थी, जिस बात को लेकर अब ये सोशल मीडिया पे सीबी वाली बात 4 महीने पहले की, जब ये सास ससुर की घर छोड़ी भी नहीं थी मैडम, तब की ये बातें हैं। अब ये सीबी की बात लेके आई सोशल मीडिया पे कि सीबी बुरी हो गई। चलो ठीक है। अंशु से जब ये मिलने गई थी, अंशु को ये चुपके से एक सोने की गोल्ड की चेन दी थी कि मेरा निशानी है, हम दोनों का प्यार है, तुम इसको पहन लो। तो अंशु ने क्या किया भाई, उसको लगा कि जब मैं अपने माँ बाप के पास रह रही हूँ, सब कुछ वो मेरा जोर रहे कर रहे, तो मैं उनको क्यों नहीं बताऊँ। तो अंशु ने क्या किया, अपने पापा को ये बात बताई कि पापा भाभी आई थी जो, तो मुझे उन्होंने ये चेन पहनाया गोल्ड का, और उन्होंने बताया किसी को मत बोलना। तो ये चीज़ उसके पापा ने बोला कि नहीं नहीं लेना है, कल को भी कुछ भी हो जाए भाई तो उनको गोल्ड वापस कर दो। जब ये बोली तो इनको सपना को बहुत बुरा लग गया, तो सपना ने उस गोल्ड को खेत में फेंक दिया कि ठीक है तूने अपने पापा से क्यों बोली। अंशु ने बोली मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, मैं चुपके से पहनती और बाद में मेरे मम्मी पापा को पता चलता। अगर आपको देना ही था, अंशु का ये कहने का भी सही है, जब आपको गोल्ड का चेन देना ही था कि मेरी और तुम्हारी ये मतलब निशानी रहेगी, तू मुझे याद, मतलब मैं अपनी निशानी के तौर पे तुझे दे रही हूँ, तो आप उनके मम्मी पापा के सामने क्यों नहीं दिए, चुपके से क्यों दिए। सबसे पहले तो लड़ाई लगवाने वाली बात ये हो गई। और अंशु ने सही बोली, आपको ये था मन में कि मतलब जाके सपना का ये मन में था कि अंशु जाके अपने मम्मी पापा को बोलेगी और इस बात पे मैं गुस्सा हो जाऊंगी, इससे फिर मैं मतलब नाराज़गी वो करके इसको इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया और यूट्यूब पे भी वो कर दिया। तो बाकायदा उससे सीवी से रिश्ता ख़त्म हो गया, इनका सास ससुर से रिश्ता ख़त्म हो गया। अब इससे अंशु से भी इनका बंद है सब कुछ बातचीत। जो अंशु को ये बोलती थी मेरी बेटी है अंशु, मैं बेटी की तरह मानती हूँ, चलो ये हो गया। तो इन मैडम के पास जब उन्होंने फ़ोन किया और गई तो आधा 1 घंटा रुकी। पहले तो ये मना कर रही थी नहीं 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 मुझे मतलब यहाँ पे मत आओ। फिर बाद में अब जो भी हुआ तो अंशु ने ये बोला अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती करवाना चाह रहा था, कोई साइन करवाना चाह रहा था, या जो भी रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप जब इतने सोशल मीडिया पे हुआ मचा रखे हो, बातें फैला रखे हो, आप कंप्लेन करो। अगर मेरे पापा ही गए थे, मेरे मम्मी पापा ही गए थे आपके सास ससुर के साथ वहाँ पे अपने बहन के साथ आपके घर, और गलत काम करवाना चाहते आपसे, आप रिकॉर्डिंग करके पुलिस के पास जाओ, आप कंप्लेन कर दो, आप सीवी के उस पर कंप्लेन कर दो। सबसे आपको प्रॉब्लम तो कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो, आप बहुत समझदार हो, आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो। तो एक छोटी सी लड़की ने कुछ भी नहीं बोलते हुए सब कुछ बोल दी एक वीडियो में कि आपको मेरे से भी प्रॉब्लम है, सीवी से भी प्रॉब्लम है, अपने सास ससुर से प्रॉब्लम है, सब बुरे हैं, एक आप अच्छे लोग हो और आप किसी के उस पर कंप्लेन भी नहीं कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखा रहे हो कि क्या हुआ, और अपने मन से आधा अधूरा एक लाइन बोल देते हो, सोशल मीडिया पे रख देते हो। लोग बुरा भला मुझे भी, मेरे मम्मी पापा को भी गाली गलौज और सास ससुर को भी, सबको दे रहे हैं, आप अच्छी बन के बैठी हो। मतलब उसने बोली नहीं कि आप अच्छी बन के बैठे, लेकिन उसका ये था जितने उसने इस बात मतलब जिस हिसाब से उसने बात की उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि यही था कि आप कंप्लेन करो। जब आपके साथ सब कुछ इतना हो रहा है, सब आपको टॉर्चर कर रहे हैं चारों तरफ से, आप भाई कंप्लेन कर दो एक, और रिकॉर्डिंग जो है अगर तो रिकॉर्डिंग आप पुलिस को दो। सब कुछ आपके हाथ में, सब समझते हो, आप पढ़े लिखे हो, होशियार हो, समझदार हो, तो इतना ये सोशल मीडिया पे ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मुझे लग रहा है सब ना व्यूज कमाने के एक चस्क लगा लिया। उस बच्ची 12वीं में पढ़ती है, आप यहाँ से सब कुछ कर के उसको यहाँ से हटा दिया, एक गांव में जाके वो बैठ गई। 4 साल की बच्ची को जो आप लेके आए थे, एकदम से वो 11th में जाके उसको फेंक दिए, तू मैं कर ली आप सास बहू।
तो सब कुछ आपका मिली भगत है और आप ये प्रॉपर्टी छोड़ने वाली नहीं हो। सपना जैसी आपकी है ना, आप भोली 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 बन रही हो, आप बड़े वाले यूट्यूबर सबको पकड़ रही हो। अभी लखवीर जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया आपका। एक टाइम में सी भी आपकी बहुत अच्छी थी, अभी 2-4 महीने बीतने तो वो भी बुरे हो जाएंगे। तो ये है आप लोगों का व्यूज कमाने का सिस्टम। और अंशु को जो बीच में आप भाई किसी का भी, अगर किसी को भी छोटे से बच्चे को भी आप माँ बाप को उसके गाली दोगे ना, बेईमान है, बेईमान है, हड़पना चाहता है, ये करना चाहता है, मेरे बच्चों का हक हिस्सा खाना चाहता है, तो किसी को भी बुरा लग जाएगा। तो अब अंशु ने कल बोली इसके ऊपर अब ये वीडियो बनाएंगी। लाइव आती है मैडम और लाइव में ये बोलती सब हड़पना चाहते, ये वो फलाने ढिमकाने। तो ये सब जो चल रहा है सोशल मीडिया सब व्यूज कमाने की है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अंशु का वीडियो को एक बार जरूर देना, वो क्या बोलना चाह रही है। सब इसी बहम में था कि जैसे नेहा तिवारी की बहम में था कि एक विधवा है बहुत बेचारी है, उसका भी भंडा फूट गया, अंदर ही अंदर गेम खेल रही थी वो। वैसे सपना जी का भी अंदर अंदर सब बुरे हैं, सब इनको फंसाना, सब लूटना चाहते हैं, सब सब कुछ। तो यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।